पिताजी, 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 मैं अभी अभी जिनगोड़ा के घर से आ रहा हूँ। जिनगोड़ा भी घर पर नहीं है। अच्छा, तो ये बात है, जिनगोड़ा भी नहीं है, तो शायद वे दोनों किसी मुनिराज के दर्शन करने गए होंगे। अब चिंता की बात नहीं है, वे किसी महाराज के पास ही गए होंगे। आ जाएंगे कुछ दिन में। हाँ वो तो ठीक है, फिर भी बता के जाना चाहिए ना। इस बार विद्या बिना बताए घर से गया है। मुझे तो कोई संदेह लग रहा है। वो वैसे ही वैराग्य की बातें कर रहा था, पता नहीं क्या होगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम व्यर्थ में चिंता मत करो, देखना विद्या घर लौटकर अवश्य आएगा। चिट्ठी। मलप्पा जी, ये आपका पत्र है जयपुर राजस्थान से। अच्छा, जरा देखूं तो इस पत्र में क्या लिखा है। लो, तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा हो गया है श्रीमंती। इतना दूर चला गया है कि वहां से जल्दी लौट पाना संभव नहीं है। अब 4 माह विद्याधर की राह देखना बेकार है। राजस्थान प्रांत में जयपुर में स्थित चूलगिरी तीर्थ पर आचार्य देशभूषण जी महाराज चातुर्मास कर रहे हैं। उन्हीं के पास पारलौकिक अध्ययन करने के लिए गया है। अब तो 4 महीने बाद पूरा अध्ययन करके ही वापस आएगा। नहीं जी, उसे तो अभी लौट कर आना पड़ेगा। मेरा मन नहीं मान रहा। आप तो आज ही जाइए और मेरे विद्या को वापस लाइए। तुम चिंता क्यों कर रही हो? उसे पढ़ने की इच्छा है तो पढ़ लेने दो। ये अच्छी बात है ना कि धर्म का अध्ययन कर रहा है। 2-4 माह की तो बात है, फिर आ जाएगा वापस। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाइए, मुझे दीजिए ये पत्र, मैं भी तो देखूं इस पत्र में ऐसा लिखा क्या है। मलप्पा जी, आपका बेटा हमारे पास आया हुआ है। कोई बात की चिंता मत करना। वो बहुत होशियार है, होनहार है। हम इसको और अच्छा बना देंगे। उसने अभी अच्छी तरह से हिंदी पढ़ना शुरू किया है और उसको पढ़ाने के लिए एक पंडित जी को भी नियुक्त किया गया है। उसका विचार पूरा पढ़ने का है। देखो फिर आगे क्या विचार बनता है। जिनगोड़ा भी इसके साथ आया है। हाँ, पत्र में तो यही लिखा है। ठीक है, इंतजार करती हूँ चातुर्मास समाप्त होने का। जैसे तैसे दिन कटेंगे मेरे तो। मेरी विद्या के बिना, उसके बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता। ठीक है, अब विधाता को यही मंजूर है तो यही सही। जैसे तैसे दिन बीतने लगे। 1 महीना, 2 महीना और धीरे धीरे 4 माह का चातुर्मास भी पूरा हो गया, परंतु विद्याधर अभी भी नहीं आए। विद्याधर के अभाव में घर की स्थिति बहुत विषम हो गई। सुनिए जी, अब तो चातुर्मास भी हो गया। आपने कहा था कि विद्या चातुर्मास के बाद घर आ जाएगा। वो कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं आया? हाँ श्रीमंती, बात तो बिल्कुल सही है। उसे अब तक तो आ जाना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, महावीर को भेजता हूँ जयपुर। वो ही विद्या को लेकर आएगा। अन्ना जी, अन्ना जी, अन्ना जी, कोथली से समाचार प्राप्त हुआ है कि आचार्य देशभूषण जी महाराज संघ सहित जयपुर से विहार करते हुए गोमटेश्वर बाहुबली जा रहे हैं। अन्ना जी, 12 वर्ष के उपरांत सन 1967 के इस शुभ वर्ष में 30 मार्च से बाहुबली भगवान का महामस्तका अभिषेक प्रारंभ होगा। वे संघ सहित उसी महोत्सव में सम्मिलित होने जा रहे हैं। वे इधर की तरफ ही आ रहे हैं। फिर हम सभी वहीं पहुंचकर उसे घर ले आएंगे। आप भी ना दिन पर दिन टालते जा रहे हो। मेरा तो जीना ही दुश्वार हो रहा है। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों कर रही हो? अब तो वो स्वयं चलकर हमारी तरफ आ रहा है। तब तुम खुद विद्या से मिल लेना और उसे यहाँ ले आना। अब मैं और कर भी क्या सकती हूँ? आचार्य देशभूषण जी महाराज का संघ गोमटेश्वर पहुंचा। वहां विद्याधर ने बाहुबली भगवान का अभिषेक किया। वहां से आचार्य महाराज का संघ सदलगा से 25 किलोमीटर दूर स्तवनिधि पहुंचा।
नहीं सुनते। मेरा मन तो बहुत बेचैन हुआ जा रहा है। अब तो संग भी स्तवनिधि आ गया है। आप नहीं जा रहे लेने तो मैं स्वयं विद्या को लेने जाती हूँ। नहीं माँ, आप ऐसा मत कहिए। मैं आज अभी स्तवनिधि जाता हूँ और विद्या को लेकर आता हूँ। नमोस्तु महाराज जी। धर्म वृद्धि हो, आशीर्वाद। अच्छा, तुम हो महावीर। क्या हुआ, विद्याधर को लेने आए हो? जी महाराज जी, विद्या के बिना घर पर सभी परेशान हो रहे हैं। माँ तो केवल एक ही नाम रटती रहती है, कहती है मेरा विद्या कब आएगा, मेरा गिन्नी कब आएगा। सब उसका अध्ययन भी बहुत हो गया होगा। मैं उसे घर ले जाता हूँ। महावीर, तुम उसे ले तो जाओगे पर उसका मन नहीं लगेगा। वो वैरागी है और साधु सेवा में उसका बहुत मन लगता है। जब से हमारे पास आया है तब से 1 वर्ष हो गया है। उसकी सेवा, लगनशीलता और समर्पण वास्तव में अलौकिक है। तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ। जयपुर में खानिया स्थित राणा जी की नसिया चूलगिरी के चातुर्मास के दौरान एक दिन मुझे अर्धरात्रि में बिच्छू ने डंक मार दिया था। उस समय पहाड़ पर कोई और श्रावक था नहीं। नीचे जाने से डर रहे थे क्योंकि वहां घनघोर जंगल था और शेर आदि पशु रात में विचरण करते हैं। ऐसी भीषण स्थिति में भी ब्रह्मचारी विद्याधर अकेला ही पहाड़ी से नीचे चला गया और उसने दवा लाकर के मुझे लगाई, जिससे मेरा दर्द ठीक हो गया। उसकी निडरता देखकर मैं समझ गया कि एक दिन बहुत बड़ा साधक और महापुरुष बनेगा। विद्याधर बलवान भी है। जयपुर से श्रवण बेलगोला पैदल ही आया है। ये बड़ा कठोर परिश्रमी है। उसकी मोक्ष मार्ग पर बढ़ने की इच्छा है, इसलिए जयपुर चूलगिरी में उसने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया है और स्वर्ण बेलगोला में बाहुबली भगवान का अभिषेक कर आनंदित हुआ। उसी दिन 7 प्रतिमा के व्रत पालने का संकल्प ले लिया। इसलिए हम तो उसे घर ले जाने की आज्ञा नहीं देंगे। हाँ, आप ले जाना चाहे पर वो जाना चाहे तो ले जाओ। जी महाराज जी, आपने जैसा कहा उस अनुरूप मैं चिंतन करता हूँ और विद्या से बात करता हूँ। नमोस्तु महाराज जी। विद्या, विद्या, ये तुमने क्या हाल बना रखा है? तुमने ये दाढ़ी मूंछ क्यों बढ़ा रखी है? तुम्हें क्या हो गया विद्या? तुम जयपुर से लौटकर घर क्यों नहीं आए? पता है, मां आज भी घर के द्वार पर खड़ी होकर तुम्हारी राह तकती रहती है। कहती है मेरा विद्या कब आएगा, मेरा गिन्नी कब आएगा। भैया, अब मैं क्या करूं? मेरा मन अब घर में लगता ही नहीं है और मैं घर में जाकर अब क्या करूंगा? तुम्हें मालूम नहीं तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे बिना अक्का जी का, अन्ना जी का, हम 5 भाई बहनों का क्या हाल हो रहा है? तुमने सोचा है कभी? अरे अपने लिए ना सही घर वालों के लिए घर वापस आ जाओ विद्या। भैया, मुझे क्षमा करना। किसी का भी दिल दुखाना मेरा किंचित भी उद्देश्य नहीं है और मुझे तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का मन है। इसलिए मैंने जयपुर चूलगिरी में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार कर लिया है। चलो ठीक है, अब जितना होना था वो हो गया। अब तुम घर चलो, घर चलो विद्या। बहुत पढ़ लिया तुमने, 1 वर्ष से भी ज्यादा हो गया। बस अब बहुत हो गया। चलो तुम घर चलो बस। भैया, 1 वर्ष क्या होता है? 4-5 वर्ष लग जाएंगे अध्ययन में, तो भी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। विद्या, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी सारी बातें मेरी समझ की बाहर है विद्या। मैं घर जाकर क्या कहूंगा? खाली हाथ लौटूंगा तो मां क्या कहेगी विद्या मुझसे? विद्या, विद्या।
दूसरे दिन मलप्पा जी और मारुति विद्या को लेने गए, परंतु उन्हें विद्याधर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तत्पश्चात वे आचार्य देशभूषण जी के पास विद्या के बारे में जानकारी करने पहुंचे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं विद्याधर को लेने आया हूं, परंतु वो कहीं नजर नहीं आ रहा। कहाँ है विद्याधर? मलप्पा जी, आपका सुपुत्र बड़ा समझदार है। कल जब महावीर उसे लेने आया था, तभी वो समझ गया था कि अब तो घर यहाँ से पास में ही है। घर नहीं जाऊंगा तो पिताजी लेने आएंगे और जबरदस्ती पकड़कर ले जाएंगे। मुझे संसार में नहीं फंसना, इसलिए मैं उत्तर भारत में ज्ञान सागर मुनिराज के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर आशीर्वाद लेकर वो चला गया। विद्या तो उत्तर भारत चला गया, अब क्या करूं? चल मारुति, घर चलते हैं, वहीं चलकर कुछ विचार करेंगे।